Exercise 5.3, question number 4. How many terms of the AP 9, 17, 25, okay, must be taken to give a sum of 636. Now, what is given? What is given in this question? Given first term A equal to 9, D, as I told you earlier, you have to find D by taking A2 minus A1 always. 17 minus 9, that is equal to 8, and sum 636. So Sn equal to 636. It is given. A, D and Sn. Sn equal to 636. Now the formula of Sn, n by 2, 2a plus n minus 1 d is equal to 636. Now n by 2, 2a, 2 into 9, n minus 1, d is 8 equal to 636. So take out 2 as a common, n by 2 into 2, you will get 9. 2 कॉमन लिया 8 में से, यहाँ जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 4n minus 4 is equal to 636. कैंसिल हुआ, n 9 minus 4 5 plus 4n is equal to 636. Then you will get, multiply n by 5 plus 4n, 5n plus 4n square is equal to 636, and you will get 4n square plus 5n minus 636 equal to 0, and it is a quadratic equation. 4n square plus 5n minus 636 equal to 0. यहाँ पर आपको इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड आपको इसको सॉल्व करना है. इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से 636 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2544. इसके दो फैक्टर्स ऐसे करने हैं जिनको कि यहाँ साइन कौन सा है, माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए. बेटा एक ध्यान रखना, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इटसेल्फ बोलती है कि इसके फैक्टराइजेशन कैसे होंगे और क्या करना है. ऑटोमेटिक बस उसको उसकी लैंग्वेज को सुनने आना चाहिए. जैसे यहाँ पर है कि 4 इंटू 636 2544 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको कि सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस में सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए, एंड दे आर 53 एंड 48. टेक n common, you will get 4n plus 53 minus 48 and 636. 12 common, यह जाएगा 4n plus 53 equal to 0. ना सी कभी कभी एकदम से लगता है कि इसमें से 12 कैसे कॉमन निकाल लिया हमने, और भी ज़्यादा आ सकता था या कम ही आ सकता था, एकदम से कैसे हुआ. तो यहाँ ध्यान दे बेटा, सबसे पहले बात है यहाँ जो साइन है माइनस वही आएगा, और ये जो आपका फैक्टर आया 4n प्लस 53, यहाँ भी वही आना चाहिए 4n प्लस 53. अब यहाँ 48n है तो n तो कॉमन है नहीं इनमें. अब 12 में से क्या कॉमन ले, 48 में से क्या कॉमन ले लेंगे कि अपने को 4 आ जाए, दैट इज द 12, और 12 इसका भी आंसर हो गया. 12 5 60, 36, 53 आ गया. तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं. सो 4n प्लस 53 n माइनस 12 इक्वल टू 0, देन यू विल गेट 4n प्लस 53 इक्वल टू 0. So n equal to minus 53 upon 4, n minus 12 equal to 0, so n equal to 12. Here are two answers, दो आंसर हैं यहाँ पर. इसमें से हम इसको, इस आंसर को यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे. y रिजेक्ट करेंगे, क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि n क्या है, ध्यान दीजिए n एक नंबर है AP के केस में. तो AP के केस में कौन सा नंबर है, काउंटिंग नंबर है जो कि नेगेटिव नहीं होगा, और
फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। और चूंकि यहाँ पर n दोनों ही है, नेगेटिव्स भी है और फ्रैक्शन में भी, इसलिए रिलेट कर दिया। देन योर आंसर इज n इक्वल टू 24, दैट इज योर आंसर। ओके, ये n इक्वल टू 24 आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.3, व्हाट इज गिवन? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5. First term of is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. Okay, so what is given in this question? Given first term is 5, a equal to 5, last term is 45, last term जिसको हम मान लेते हैं nth term भी बोल देते हैं, l भी बोल देते हैं, that is the an equal to 45 and the sum is 400, Sn equal to 400. Find the number of terms and the common difference. आपको number of terms निकालना है और common difference निकालना है, n भी निकालना है। अब आप याद कीजिए sum of n terms, इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे जिसमें आपको a और an दिया था, तो sum of n terms equal to n by 2 a plus an लास्ट टर्म। सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया आपको यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 400, n बाई 2, n आपको निकालना है। व्हाट इज a हियर, 5 प्लस 45, 400 इक्वल टू n बाई 2, 5 प्लस 45, यू विल गेट 50, कैंसिल किया 25, सो 25n इक्वल टू 400, this will give you n equal to 400 upon 25 and you will get it 16. So n equal to 16. अब आपके पास में n 16 आ गया, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। आप Sn से भी निकाल सकते हैं, An से भी निकाल सकते हैं, An से निकालना थोड़ा सा इजी रहेगा तो हम इसका यूज़ करेंगे। सो An इक्वल टू 45, what is an, a plus n minus 1 into d equal to 45, put the value of a here 5 and n 16, so 5 plus 16 minus 1 into d equal to 45, 16 minus 1 means 15d equal to 45 minus 5 and that is equal to 40, so d equal to 40 upon 15, कैंसिल कीजिए 5 से, you will get 8 upon 3. So answer n equal to 16 and d equal to 8 upon 3. ये आपके इस 5th क्वेश्चन के आंसर। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6, the first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? Okay, now what is given, a equal to 17, an equal to 350, लास्ट टर्म आपको दिया है एंड d इक्वल टू 9। आपको क्या निकालना है, इसमें आपको n निकालना है एंड Sn निकालना है, सम ऑफ टर्म्स निकालना है Sn। नाउ हम इसमें n निकालेंगे सबसे पहले, an इक्वल टू 350, so a plus n minus 1d equal to 350, put the value of a here 17 plus n minus 1 into 9 equal to 350, n minus 1 into 9 equal to 350, 17 को ट्रांसफर करके इस तरफ ले गए, 350 minus 17 that is 333, so n minus 1 equal to 333 upon 9 and that is equal to 37, so n gives you 38, तो ये आपका पहला आंसर आ गया, n equal to 38। नाउ सम ऑफ n टर्म्स n by 2 a plus an, क्योंकि आपको an भी दिया है a भी दिया है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों दिए हैं, तो हम सम के लिए इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और n दिया ही है, n by 2 a plus an 38 upon 2 17 plus 350, और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 19 into 367 दैट इज इक्वल टू 6973। सो आपका यहाँ पर आंसर आ गया n इक्वल टू 38 एंड Sn इक्वल टू 6973। These are the two answers of this question. Exercise 5.3, question number 7. Find the sum of first 22 terms of an AP
in which d equal to 7 and 22nd term is 149. क्या दिया आपको यहाँ पर? What is given? Given d equal to 7, 22nd term, so a22 equal to 149, and you have to find s22, sum of 22 terms. तो आपको n भी दिया है, d भी दिया हुआ है, तो आपको इसमें क्या चाहिए? a चाहिए. a निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले आपको गिवन है a22 इक्वल टू 149, सो a प्लस 21d 149, a plus 21 into d, that is equal to 7, 149, a plus 147 equal to 149, so a equal to 149 minus 147 and that is equal to 2. तो आपका a निकल गया. अब आपको सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है. ध्यान दीजिएगा बेटा कि सम निकालने के अपने पास में दो फार्मूले हैं. सम ऑफ n टर्म्स निकालने के दो फार्मूले होते हैं, ny2 2a प्लस n माइनस 1d और दूसरा ny2 a प्लस an या a प्लस n. और चूँकि यहाँ पर अपने को लास्ट टर्म 22 टर्म्स का सम निकालना है और 22 टर्म भी दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू ny2 a प्लस an. दैट मीन्स S22 इक्वल टू 22/2 a आपने यहाँ पर निकाल लिया 2 प्लस a22, देन यू विल गेट, कैंसिल हुआ 11 इंटू 2 प्लस a22, दैट इज़ द 149, सो 11 इंटू 151, 1661, that is your answer. Sum of 22